हेलो बच्चों, संकल्प टू फिजिक्स जर्नी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम जानेंगे द पावर ऑफ ऑटो सजेशन। व्हाट डू मीन बाय ऑटो सजेशन? ऑटो सजेशन मीन्स खुद से बातें करना। क्योंकि जब बंदा कोई काम नहीं कर रहा होता है तो वो खुद से बातें कर रहा होता है। उसके माइंड में तरह तरह की विचार आती हैं, चाहे पॉजिटिव लेवल पर हो चाहे नेगेटिव लेवल पर हो, और उसके जो विचार होते हैं उसको इमोशनली अफेक्ट करते हैं। अगर कोई आदमी अच्छा सोचता है तो उसकी जो एक्टिविटीज होती है, उसका जो बिहेवियर पैटर्न है वो काफी अच्छा दिखेगा। जब उसके भी अच्छा दिखेगा, जब उसके दिमाग में कुछ निगेटिव थॉट्स चलते हैं तो उसका ऑब्जर्व करना कि उसके जो बिहेवियर होते हैं, उसके बिहेवियर के पैटर्न में कुछ चेंजिंग आ जाती है। यानी कि हमारे थॉट से हमारा बिहेवियर चेंज होता है। हमारे थॉट से जो हमारा थॉट है हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करता है। तो जब हम कोई अच्छी चीज बोलते हैं तो हमारे ब्रेन में न्यूरल पाथ वो एक बनता है। न्यूरल पाथ बनने से हमारा जो हैबिट्स होता है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में स्टीयर हो जाता है। ऑटो सजेशन इतना पावरफुल टूल है कि हम अपने बिहेवियर को, हम अपने इमोशंस को इसका प्रयोग करके हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये इतना पावरफुल टूल है। ये एक प्लेसिबो इफेक्ट क्रिएट करता है हमारे अंदर। अगर हमारे अंदर किसी भी तरह का नेगेटिव थॉट्स है, इस थॉट को अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन में स्टीयर कर दें, उसको मूव कर दें, तो देखिएगा एक अजीबोगरीब आपके अंदर पॉजिटिव चेंज आएगा। मतलब कि जो थॉट प्रोसेस हमारे अंदर, हमारे दिमाग में चल रहा है, हमारा थॉट प्रोसेस हमारे बिहेवियर को कंट्रोल कर रहा है। जैसे जब किसी बच्चे का एग्जाम होता है तो काफी अंडर प्रेशर आ जाता है, उसे तरह तरह की निगेटिविटी सताने लगती है। उसको लगता है कि पता नहीं क्या होगा, हमारी तैयारी अच्छी नहीं है, एग्जाम अच्छा होगा या अच्छा नहीं होगा, रिजल्ट पता नहीं कैसे होंगे। उसको तरह तरह की जो थॉट्स के जो लूप होते हैं वो लूप चलने लगता है, और वो लूप ब्रेक होने का नाम नहीं लेता है। इसका मतलब है कि जब एक ही चीज को रिपीटेडली वो थिंकिंग करता है तो उसका एक थॉट पैटर्न बन जाता है, और उस लूप से वो बाहर आना चाहता है लेकिन वो आ नहीं पाता है। उसको पता ही नहीं होता है कि इस लूप से बाहर कैसे आए, क्योंकि वो अपने आप में ऑटो सजेशन दे रहा है, वो अपने आप में बात कर रहा है। अगर जरा सा उसको इस बात का नॉलेज हो जाए कि हम जो सोच रहे हैं बिल्कुल गलत सोच रहे हैं और हमें इसी समय इस लूप को ब्रेक करना है। देखिए, नेगेटिव थॉट आना एक ऑब्वियसली हमारा नेचुरल थॉट है, वो आएगा ही आएगा। जब हमारे साथ किसी भी तरह का और सिचुएशन क्रिएट होता है तो ऑब्वियसली कि हमारे साथ नेगेटिव थॉट भी आएंगे। लेकिन उस थॉट को कैसे हमें कन्वर्ट करना है पॉजिटिव में, हम अपने थॉट को कैसे शेयर करना है पॉजिटिव डायरेक्शन में, अगर ये हमें पता चल गया तो हम अपने नेगेटिव इमोशंस को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। आज भागदौड़ भरी जिंदगी में सब अपने अपने काम में व्यस्त है। किसी को जॉब का प्रेशर है, किसी को वर्क प्रेशर है, किसी को फैमिली प्रेशर है, किसी को फाइनेंशियल प्रेशर है। हर तरह का प्रेशर लोग झेल रहा है, और इसी प्रेशर में उसके जो माइंड के लेवल है अलग 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 तरह के थॉट चलते रहते हैं। उन्हें पता नहीं होता है कि हमारे थॉट को कैसे कंट्रोल करें। वो अपने आप में भी ऑटो सजेशन देते रहते हैं कि मुझसे कुछ नहीं हो सकता, मैं बहुत फाइनेंशियली पेन फील कर रहा हूँ, मुझे किसी भी तरह का मोरल सपोर्ट नहीं मिलता, हमसे कोई प्यार नहीं करता। मतलब तरह तरह के ये थॉट उसके दिमाग में आने लगता है। ये लूप चलता ही रहता है। मतलब हमारे ब्रेन के न्यूरल पाथ इससे बनते ही रहते हैं। अब इसको ब्रेक कैसे करना है? इसको ब्रेक हमें करना है ऑटो सजेशन के जरिए, यानी सही ऑटो सजेशन। अपने आप को सजेशन दे, अपने ब्रेन पे सजेशन दे, अपने थॉट के लेवल पर सजेशन दे कि मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं स्ट्रांग हूं, मैं पावरफुल हूं, मैं ये कर सकता हूं, वो कर सकता हूं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। इस तरह के थॉट लेवल पर अपने ब्रेन को ऑटो सजेशन देते रहेंगे तो हमारे ब्रेन में न्यूरल पाथ क्रिएट होगा और आपको सही डायरेक्शन में ड्राइव करेगा। बहुत सारी बुक थिंकिंग पर लिखी गई हैं। एक बुक है थिंक एंड ग्रो रिच, उसमें लिखा हुआ है कि व्हाट यू थिंक यू बिकम। आप जो सोचते हैं वो हो जाते हैं। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि आप जो चीज को बार बार सोचते हैं, बार बार सोचते हैं, तो आपका बिहेवियर भी उसी डायरेक्शन में स्टीयर होता है। अगर आप अपने आप को चाहते हैं कि अपने बिहेवियर को चेंज करें तो आप अपने थॉट के लेवल पर पॉजिटिविटी क्रिएट करना होगा। आपको सही डायरेक्शन में सोचना होगा। अपने आप को किसी से कमतर नहीं समझना है। आप समझिए आई एम ग्रेट, आई एम ग्रेट, आई एम पावरफुल, आई एम एनर्जेटिक, कॉन्फिडेंट, डायनेमिक पर्सन।
मुझसे क्यों नहीं हो सकता, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। ये अगर आपकी सोच रहेगी तो आप डेफिनेटली कर पाएंगे। क्योंकि जब जब आपका जो बॉडी लैंग्वेज सब कुछ बता देता है, आपके थॉट के लेवल से ही बॉडी लैंग्वेज क्रिएट होगा, और बॉडी लैंग्वेज के लेवल से फिर थॉट क्रिएट होता है। कहते हैं ना कि माइंड एंड बॉडी आर इंटर रिलेटेड। जो माइंड में होता है बॉडी शो ऑफ कर देता है, और बॉडी जिस तरह से लिथार्जिक मोड में रहता है तो माइंड में भी उसी तरह के विचार पैटर्न क्रिएट होते हैं। अगर बॉडी लेवल को भी सही कर लेते हैं तो आपके माइंड में अच्छे अच्छे विचार आना शुरू हो जाएंगे। तो ऑटो सजेशन आप दिया करें, ये आप उस वक्त में दे सकते हैं। इसके बारे में कहते हैं कि एक होता अल्फा, बीटा और थीटा स्टेट। अल्फा स्टेट में आप जाकर के अपने माइंड में ऑटो सजेशन दे सकते हैं। अल्फा स्टेट मतलब मेडिटेटिव लेवल पर होता है, और जो थीटा स्टेट होता है वो स्लीपिंग लेवल पर होता है, और उसमें आप नहीं दे पाए क्योंकि उसमें आदमी सो जाता है। अल्फा स्टेट में आदमी जो होता है वेकेंट स्लीप मोड में रहता है, यानी आदमी अर्ध जागृत अवस्था में होता है। उसमें अगर आप चाहेंगे तो अपने आप को ऑटो सजेशन दे सकते हैं। ऑटो सजेशन दे करके अपने माइंड को एक एक क्लियर कट सजेशन दे सकते हैं कि मैं स्ट्रांग हूं, मैं इस काम को कर सकता हूं, ये मेरे लिए बहुत आसान है। अगर देते रहेंगे तो आपका एक जो पॉजिटिव थॉट पैटर्न है आपके माइंड में वो न्यूरल पाथ बनना शुरू हो जाएगा, और वो पाथ बनते ही आपकी बिहेवियर में एक सिग्निफिकेंट चेंज आएगा, जिस जो आप इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते हैं कि ऐसा हो भी सकता है। सिर्फ थॉट के चेंज करने से ये बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि सब थॉट का ही कमाल है। और थॉट से एक फीलिंग पैदा होता है। अगर एक थॉट को आप बार बार कहते हैं ना कि अगर आप झूठ को 100 बार बोलेंगे तो झूठ आपको सच लगने लगेगा, जबकि झूठ झूठ ही है, लेकिन हमारा माइंड जो है रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क नहीं कर पाता है। अगर आप अपने आप को कहते रहे कि मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं एनर्जेटिक हूं, आई कैन डू एवरीथिंग, दिस एवरीथिंग पॉसिबल फॉर मी, अगर आप ये बार बार रिपीटेडली कहते रहेंगे तो आपका माइंड इस चीज को सच मानने लगेगा। और आप जब करेंगे तो फिर आपको जो स्ट्रगलिंग होता है, आप आज स्टक होता है काम के फंसने में, वो उस तरह का किसी भी तरह का फेज क्रिएट नहीं होगा आपके सामने। तो हमें स्टडीज भी कहता है कि ऑटो सजेशन से आपका जो निगेटिव इमोशंस हैं आप एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में रिडक्शन कर सकते हैं। तो ऑटो सजेशन को कम मत समझिए। ऑटो सजेशन एक तरह का प्लेसिबो इफेक्ट क्रिएट करता है हमारे बॉडी के अंदर, हमारे माइंड के लेवल पर। जिस तरह से मेडिसिन जो इफेक्ट क्रिएट करता है, विश्वास एक बहुत बड़ी चीज। जैसे कोई एक मरीज है, कोई डॉक्टर के पास जाता है, और डॉक्टर कितना भी बढ़िया क्यों ना हो, अगर मरीज को उस डॉक्टर पर बिलीफ नहीं है तो वो मरीज ठीक नहीं हो सकता है। और ठीक होने में उसको, अगर ठीक होगा भी तो काफी वक्त लगेगा उसको ठीक होने में। लेकिन एक मरीज ऐसा है जो ऐसे डॉक्टर के पास जाता है जिसके पास कोई डिग्री नहीं है, वो एक तरह का प्रैक्टिशनर है, और वहां उस पर उसको बिलीफ है, तो हो सकता है कि उसके दवाई खाने से वो ठीक हो जाए। भले दवा ठीक ना करे, लेकिन उसका जो बिलीफ है, प्लेसिबो इफेक्ट उसके अंदर क्रिएट करेगा और वो ठीक हो जाएगा। तो ये एक तरह का, ये जबरदस्त जो तरीका है ऑटो सजेशन का, ये अपने आप को ऑटो सजेस्ट करते रहें कि मैं बिल्कुल अपने जो बारे में जो अच्छे अच्छे विचार हैं उसको क्रिएट करते रहें। अच्छे विचार क्रिएट करेंगे तभी आपका कुछ आगे हो सकता है। अगर लूप में फंस गए तो निगेटिव लूप को तोड़ना बड़ा मुश्किल है, फिर आपको तोड़ने में काफी परेशानी होगी। तो आपके माइंड में जब भी निगेटिव थॉट आए, किसी भी ऑड सिचुएशन में, हो सकता है कभी किसी का रिजल्ट खराब हो जाए, हो सकता है उसको बिजनेस में लॉस हो जाए, उसका उसमें जॉब में रिजेक्शन हो जाए, किसी जॉब में फायरिंग हो जाए, बहुत तरह की सिचुएशन आदमी के साथ आता रहता है। तो उस सिचुएशन में अगर आपको पॉजिटिव रहना है तो आपको पहले से ही आपको ऑटो सजेशन दे करके अपने माइंड में उस तरह के न्यूरल पाथ को क्रिएट करना होगा। क्योंकि जब रैंडम कोई चीज होता है तो उस वक्त में आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका इंपैक्ट इतना ज्यादा होता है आपके माइंड पर कि आप सही चीज को सोच ही नहीं सकते हैं। तो इससे बेहतर है कि उस चीज को पहले ही अपने ब्रेन में ऑटो सजेशन के जरिए निगेटिव चीजों को पॉजिटिव चीजों में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ऐसा अगर मेरे साथ हुआ तो उस वक्त में मैं कैसा फील करूंगा, अपने आप को सही फील देते रहिए बॉडी को, अपने माइंड को। तभी तभी आपका जो उससे जो होने वाला इंपैक्ट है, उससे होने वाला जो इफेक्ट है जो निगेटिव चीजों से, वो आप पर ज्यादा नहीं दिखेगा। तो यही है ऑटो सजेशन का तरीका। आप इस ऑटो सजेशन को सुबह मॉर्निंग में दे सकते हैं, जब आप सो करके उठते हैं तो उस वक्त सबसे बेस्ट तरीका है देने का, क्योंकि आपका माइंड उस समय उठता है और उस समय किसी भी तरह का जो निगेटिव जो इन्वायरमेंट है वो नहीं रहता, आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है। आप उस वक्त चाहें
तो आप ऑटो सजेशन दे सकते हैं। और रात में सोने से पहले ऑटो सजेशन दे सकते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं पावरफुल हूं, मैं एकदम सुपरमैन हूं। किसी भी इस तरह का ऑटो सजेशन देकर के अपने आप को पॉजिटिव फील करा सकते हैं। उसके बाद सो जाइए। तो इस तरह से आपका जो ब्रेन का जो न्यूरल पाथ है वो सही न्यूरल पाथ बनता रहेगा और आप दिनों दिन अपने आप में एक चेंजिंग फील करेंगे। तो यही है आज का वीडियो। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा शेयर करें। और मैं इस चैनल पे फिजिक्स और मैथ्स का मैं कंटेंट डालता रहता हूं। तो आप हमारे साथ ट्यून रहें। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे मोटिवेटेड।